बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, क्या हाल है आपके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सिविल जजेस कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट के इसी साल 2020 को एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। उसके सिलसिले में मैंने लेक्चर्स आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। अभी तक दोस्तों मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 12 और सीपीसी के 15 क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में दोस्तों मैं आपके साथ छोटे से लेक्चर में आपके साथ जो लिमिटेशन एक्ट है, जो सिविल पेपर का इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, उसके 3 क्वेश्चन जी हाँ आपसे शेयर करूँगा। सिर्फ 3 क्वेश्चन दोस्तों, और इंशाल्लाह इससे बाद वाला जो लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें मैं आपके साथ ये तमाम टिप्स शेयर करूँगा कि आपने जो लॉ के पेपर हैं उनको अटैम्प्ट किस तरह करना है, और एग्ज़ामिनर किस किस्म के सवाल पूछे तो आपने कौन सा जवाब किस तरह लिखना है, कितनी डिटेल लिखनी है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो लेक्चर है दोस्तों, ये इंशाल्लाह एक आध दिन तक मैं आपके सामने शेयर करूँगा। अब चलते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। सो लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से यही हमारे लिए एक इनाम होता है और यही हमारे लिए आपका इट्स ए टोकन ऑफ लव फॉर मी। सो कमिंग बैक टू द मेन लेक्चर फॉर टुडेज़ टॉपिक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सो दोस्तों प्लीज़ राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1, write an exhaustive note on section 5 of limitation act. Write an exhaustive note on section 5 of limitation act. Or what do you mean by the term sufficient cause? What do you mean by the term sufficient cause? Elaborate with the case laws. What do you mean by the term sufficient cause? Elaborate with the case laws. और दोस्तों और का जो मैं मतलब वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। राइट ए कॉम्प्रीहेंसिव नोट ऑन सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। राइट ए कॉम्प्रीहेंसिव नोट ऑन सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। जी दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। सेक्शन 9 जो लिमिटेशन एक्ट की है उस पर एक भरपूर कमेंट्री या एक भरपूर नोट लिखिए। और एग्जामिनर इस तरह भी पूछ सकता है दोस्तों आपसे, व्हेन द टाइम स्टार्ट्स रनिंग, व्हेन द टाइम स्टार्ट्स रनिंग नो सब्सिक्वेंट डिसएबिलिटी स्टॉप्स इट। When the time starts running, no subsequent disability stops it. Discuss with the principles and exceptions as outlined in section 9 of Limitation Act 1908। दोस्तों एक दफ़ा आपकी लिए फिर रिपीट किए देता हूँ। When the time starts running, no subsequent disability stops it. Discuss the principle and exceptions to this principle as outlined in section 9 of limitation act 1908। जी दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। सेक्शन 18 जो है लिमिटेशन एक्ट की, उस पर आपने भरपूर या डिटेल्ड नोट लिखना है, या एग्जामिनर दोस्तों आपसे इस तरह पूछ सकता है, डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्रॉड ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्रॉड, FRAUD, फ्रॉड। डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्रॉड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यानी कि एग्जामिनर दोस्तों आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि जो फ्रॉड है वो लिमिटेशन का जो पीरियड है उस पर किस तरह असरअंदाज होता है। तो दोस्तों ये थे आज के लिमिटेशन एक्ट के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सिविल जजेस और ASG एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल हुमायूं अजीज़ ढिल्लों ऑफिशियल
को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि दूसरे दोस्तों तक भी मेरा ये पैगाम पहुंच सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।